सभी श्रोता बंधुओं को जयशंकर पाठक का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जय पाठक चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज हम राधे श्याम रामायण के माध्यम से राम वनवास की तरफ आप सबको ले चल रहे हैं। प्रसंग है दोस्तों, जिस समय माता कैकेयी दो वरदान के रूप में राजा दशरथ से मांगती हैं। एक तो ये कि भरत जी को राजगद्दी और दूसरा 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। ये सुनते ही दशरथ जी व्याकुल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। मंत्री सुमंत जी जा करके श्री रामचंद्र जी को लाते हैं दशरथ जी के पास। श्री रामचंद्र जी दशरथ जी की अवस्था देखकर कहते हैं, हे पिता हुआ यह क्या, क्यों आपको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा छाई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा छाई है। मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। ना सुनते ही माता कैकेयी सारी बात श्री रामचंद्र से खुल के बतला देती हैं। फिर श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से कहते हैं, हे मात हाथ जोड़कर मैं कहता, तुम धन्य धन्य महतारी हो, है धन्य साथ ही पुत्र वही, जो पितु का आज्ञाकारी हो, है धन्य साथ ही पुत्र वही, जो पितु का आज्ञाकारी हो। जो पुत्र पिता और माता की आज्ञा निज शीश चढ़ाता है, उसका ही जीवन धन्य सदा, जग में वह कीर्ति कमाता है। माता तेरी इस आज्ञा से यह जन्म सफल हो जाएगा, फिर भरत प्राण प्रिय बंधु मेरा, सब विधि कर्तव्य निभाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर कहते हैं, मैं माता जी से अभी शीघ्र आज्ञा लेकर वन जाऊंगा, आज्ञा पालन कर यथारीत तत्काल लौट कर आऊंगा। ना कहते ही माता कौशल्या के पास ही चले जाते हैं। वहां कहते हैं, माता जी मुझे पिताजी ने दे दिया राज्य अब तो बन का, जो मुझको सब विधि सुंदर है, जिसमें सब फल है जीवन का। मैं उसी हेतु आज्ञा लेने माता अब तुमसे आया हूँ, जो पुत्र पिता और माता की आज्ञा निज शीश चढ़ाता हूँ। ना कहते हैं तो माता कौशल्या कहती हैं, ठीक है बेटा, जाओ अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। फिर कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है
कि बन है कांटों का कि तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। वहाँ से आज्ञा लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुँचते हैं राजा दशरथ के पास। फिर कहते हैं, सुनिए मेरे पूज्य पिता, बालक की एक ढिठाई है। क्षत्रिय वीरों को बनोबास करने में कौन बुराई है। इस तनिक बात पर आप वृथा क्यों कर इतना दुख पाते हो। क्यों नहीं प्रसन्न हृदय होकर वन गमन न मुझे पठाते हो। दोस्तों, इसके बाद वहाँ से ये अपना वनवासी वेश धारण करके जब निकलते हैं तो माता जानकी पहुँचती हैं। दोस्तों, इसे चैप्टर तो बहुत बड़ा होता जा रहा है, वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन आइए अब अगले एपिसोड में हम माता जानकी से संवाद, लक्ष्मण जी से संवाद फिर लेकर के प्रस्तुत होंगे। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।